दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी हम कुछ हद तक गुजरात की बात करने वाले हैं और कुछ हद तक मिला जुला है। इस सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन गुजरात संबंधित भी उस पर बात करेंगे और वही पूरे देश में भी होने जा रहा है तो उसको भी जोड़ लेंगे। वो है एक बहुत बड़ी अद्भुत आने वाले दिनों में देखे जाने वाली एक इवेंट, जिस इवेंट का नाम है मेरी मट्टी मेरा देश। क्या लगता है सुन के? सुने अगर ठीक से इसको तो आपके अंदर भी जो है वो देशभक्ति का एक एक जैसे कहते हैं ना कि उफान आ जाएगा। मेरी मिट्टी मेरा देश, क्या बात है, अद्भुत। अब ये है क्या? मेरी मिट्टी मेरा देश एक्चुअली है क्या और क्यों इसको मनाया जा रहा है? उसके पीछे क्या उद्देश्य है और वो उद्देश्य क्या ऐसे कुछ हैं जिससे इस देश का कुछ अभी इसी वक्त या तो आने वाले 1 2 3 साल में भी कुछ फायदा हो रहा हो, भला हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? वो समझने की कोशिश हम करेंगे इस कार्यक्रम में। और साथ साथ अहमदाबाद में जो कल के दिन मतलब 27 तारीख को साबरमती रिवर फ्रंट पर बताया जा रहा है कि कुछ 1 लाख के आसपास लोगों के हुजूम को इकट्ठा किया गया इस कार्यक्रम के लिए, मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के लिए। और एक भव्य दृश्य खड़ा करने की कोशिश की गई और उस दृश्य के चलते किस तरह से अहमदाबाद शहर के लोग ट्रैफिक में पूरी तरह से फंसे और कितने परेशान हुए, इस सब बातों पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि पहले जो है मैं आपको गुजरात को लेकर जो बात है वो बता दूं, वो दृश्य भी कुछ दिखा दूंगा आपको। और फिर ये है क्या मेरी मिट्टी मेरा देश का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करता हूं, पहले आप ये छोटा सा एक एम्बियंस वाला जो है ये देख लीजिए। प्रतिभाबेन जैन, डेप्यूटी मेयर श्री जतीनभाई पटेल, स्टेન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી દેવાંગ દાણી, પક્ષના નેતા શ્રી ગૌરાંગ પ્રજાપતિ, દંડક શ્રીમતી શીતલબેન ડાગા અને આપ સૌને વિનંતી કે આપ સૌ પણ સાથે મળી। अब दृश्य देखते जाइए। मैं आपको खबर सिर्फ गुजरात वाली जो है अहमदाबाद शहर से और गुजरात से जुड़ी, पहले मैं आपको इस मामले में बता देता हूं, फिर हम इस ये है कौन सी घटना का नाम मेरी मिट्टी मेरा देश, इस पर बात करेंगे। सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, दृश्य देखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। अब हुआ ये है कि ये जो मेरी मिट्टी मेरा देश का आह्वान जो प्रधानमंत्री ने किया है, तो उसके चलते गुजरात तो भाई सबसे पहले अग्रसर होकर दौड़ेगा, वो पीछे रह नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो अब राज्य भर में 6 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरी मिट्टी मेरा देश, और जिसका समापन जो है वो शुक्रवार शाम 5 बजे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट के वल्लभ सदन के वहां जो है उसको किया गया। अब उसमें 182 विधानसभा क्षेत्र के को सम्मिलित किया गया। आजादी की जो मुहिम चली थी उसमें जो महत्व के जो स्पॉट्स थे, जो स्थान थे, और फिर आजादी संग्राम के समय जिन स्थलों की ऐतिहासिक भूमिका रही है, वहां से एकत्रित की गई मिट्टी के 75 घड़े कुंभ, उनको 27 अक्टूबर के दिन प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वीकार किया। और अब जो है आगे मतलब कि 29 तारीख मतलब कि कल के दिन ये तमाम जो 75 कलश है, जो कि आजादी की लड़ाई के दौरान, आजादी की जो मुहिम चली थी उसके दौरान जो ऐसे ऐसे गुजरात के ऐतिहासिक स्थल थे जहां पे जो इससे जुड़े थे, उन सब से एकत्रित की गई मिट्टी का से भरे हुए 75 कुंभ घड़े जो है उसको अब 29 तारीख को 75 इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल में दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के पूरा मामला ये है। अब इसमें क्या होगा कि पूरे देश में से इसी तरह से ई व्हीकल में ऐसे ही कुंभ निकलेंगे
तो देश भर में से 7500 7500 मिट्टी के घड़े इस मिट्टी के साथ एकत्रित होंगे और उसके बाद एक बहुत ही भव्याति भव्य एक विशेष अद्भुत कार्यक्रम होगा, जिसमें दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समेत, वो फिर उसमें बाद में बताता हूं मैं आगे क्या होने वाला है, लेकिन गुजरात को लेकर ये होना था। अब उसमें चक्कर क्या होगा बताऊं आपको। चक्कर ये हुआ भाई कि ये सब तो हुआ, लेकिन 1 लाख के करीब लोगों को इकट्ठा किया गया। अब ये जब इकट्ठा किया गया, तो अब वो जो है शहर का बड़ा बड़ा बिल्कुल जिसे कहना कि जैसे धोरी नस है वो इलाका। आश्रम रोड से सटा हुआ रिवर फ्रंट अहमदाबाद का जो है, वो धोरी नस है और शहर, पुराने शहर और नए शहर को जोड़ता है। वहां से ब्रिजेस जाते हैं पुराने शहर की ओर। तो पूरा ट्रैफिक जैम हो गया और उस कदर जाम हुआ कि लोग घंटों तक, मैं आपको बता ही दूं अभी, कि लोग घंटों तक जो है परेशान रहे। जमालपुर ब्रिज से लेके आश्रम रोड इनकम टैक्स तक एक बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक जैम हुआ और इसके चलते कल घंटों तक लोग परेशान हुए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे जो भी रिवर फ्रंट पे कार्यक्रम होते हैं, तब इसी तरह जो है शहर की जनता और उनकी हालत खराब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि वो हिल नहीं पा रहे। ये तो यहाँ तो सब मौज मजे हैं, इनको तो पूरी तरह से पुलिस पूरी उसमें लगी हुई है व्यवस्था में, लेकिन जो रोड पे रास्ते पे जो लोग फंसे हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई। अब ये कहा यह जा रहा है कि पुलिस भी जो है दबे सुरों में ये कहती है कि क्या करें, रिवर फ्रंट पर जब भी कार्यक्रम होता है तो इसी तरह से नागरिक जो है वो फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन सरकार का दबाव होता है, उसके कारण ऐसे कार्यक्रमों को हमको परमिशन देनी पड़ती है और इसीलिए जो है हजारों 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 की तादाद में व्हीकल्स और लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका पार्ट 2, मैं अब ये समझाना चाहता हूं आपको कि मेरी मिट्टी मेरा देश है क्या। मैंने जो है ना ये अपने मोबाइल पे, मैंने अभी मेरा हाथ में मोबाइल है, मैंने मोबाइल में जाके मैंने ढूंढा कि सरकार क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम से, मेरी मिट्टी मेरे देश का उद्देश्य क्या है। मेरे पास ये पूरा खुल चुका है, वो जो वहां लिखा गया है वही मैं पढ़ूंगा। मेरा उसमें कोई अपना कोई एक अक्षर भी मेरी ओर से वहां पे उसमें ऐड नहीं होगा। आप सुनिए, लिखते हैं कि मेरी मिट्टी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को नमन। ठीक है, प्रतिज्ञा ले। अब इसमें करना क्या है, प्रतिज्ञा लेनी है। ठीक है, प्रतिज्ञा लेनी है कि आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में 9 अगस्त 2023 से मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान की परिकल्पना की गई। यह उन वीरों की ये उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। मतलब कि ये जो पूरा हम कर रहे हैं वो हमारे उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आगे लिखते हैं कि मेरी मिट्टी मेरा देश, देश की स्वतंत्रता और प्रगति की यात्रा की याद दिलाते हुए भारत की मिट्टी और वीरता के एकीकृत उत्सव की कल्पना करता है। अद्भुत। अपनी भूमि से जुड़कर और अपने नायकों का सम्मान करके यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करेगा और भावी पीढ़ियों को भारत की पोषित विरासत की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। अब हमारी विरासत पर कौन हमला कर रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी प्रेरित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इस अभियान में देश भर में पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई गतिविधियां और समारोह शामिल है। कैसे कैसे समारोह है? शिला फलकम का समर्पण कार्यक्रम का एक मूलभूत पहलू उन सभी बहादुरों, वीरों वीरांगनाओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो शिला फलकम पर वीरों के नाम अंकित किए जाएंगे। इनमें स्वतंत्रता सेनानी, रक्षा कर्मी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस के कर्मी शामिल होंगे जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुतियां दी है। ठीक है, ये स्थानीय स्तर पर पंचायतों, गांवों के साथ साथ
शहरी स्थलों पर संभवतः अमृत सरोवरों या स्थानीय स्कूलों या प्रमुख स्थानों के पास इसको लगाया जाएगा। ठीक है। फिर 5 प्रतिज्ञा लेनी होगी आपको। ठीक है। 1, 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाए। प्रतिज्ञा ही तो लेनी, और क्या करना है। औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान हटाए। औपनिवेशिक, समझ रहे हैं ना, मानसिकता का कोई भी निशान हटाएं। हमारी विरासत का जश्न मनाएं। जश्न मनाइए। एकता को मजबूत करें और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करें। एक नागरिक के कर्तव्य का पालन करें। ये प्रतिज्ञा आपको लेनी है भाई, बस ये है पूरा। और शपथ लेते हैं कि भारत, अब वो तो वही चीजें हैं कि विकसित बनाएंगे भारत को 47 तक और आत्मनिर्भर बनाएंगे। गुलामी की साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अभी गुलामी की साजिश कौन कर रहा है, कहाँ हो रही है, हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ है प्रतिज्ञा लेनी है कि हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। ठीक है, बस ये है, और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये सब बातें हैं। फिर जो है वो वसुधा बंधन है। ठीक है। तो अमृत वाटिकाएं विकसित की जाएगी। अमृत महोत्सव चल रहा है तो अमृत काल भी चल रहा है। और अमृत वाटिका, जैसे अशोक वाटिका हुआ करती थी, वो अलग बात है कि वो तो रावण की लंका में हुआ करती थी। तो ये तो रावण की लंका नहीं, ये तो हमारा देश है, भारत है, पुण्य भूमि। पर यहाँ पे अमृत वाटिकाएं जो है वो विकसित की जाएगी। ठीक है। तो वो जब विकसित की जाएगी तो वहां पे फिर धरती माँ की वहां वंदना की जाएगी, पूजा की जाएगी। ठीक है। राष्ट्रगान हर जगह किया जाएगा। अमृत कलश जहां वो मिट्टी भरी होगी उसकी यात्रा होगी। जो मैंने बताया आपको कि अब यहाँ अहमदाबाद से जो है वो 75 ई व्हीकल चल पड़े हैं। उनके बीच में रास्ते में चार्जिंग की व्यवस्था भी की गई है, जैसा CR पाटिल ने बताया हुआ है। वैसे ही देश भर से आएंगे। हमारे यहाँ से 75 है, कुल मिला के पूरे देश से 7500, 7500 ऐसे मिट्टी के कलश पहुंचने वाले हैं दिल्ली। ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई है, ये व्याख्या की गई है। और क्या होगा मैं आपको बता दूं कि ये 31 अक्टूबर के दिन सरदार पटेल साहब की जन्म जयंती के दिन एकता दिन मनाया जाएगा। उस निमित्त में नई दिल्ली में शाम को देश भर से ये जो 7500 मिट्टी के कुंभ घड़े जो है आएंगे, वो एकत्रित जो होने वाले हैं, उसमें फिर प्रधानमंत्री मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा समेत, अब ये सरकार का कार्यक्रम है या सरकार का तो हो नहीं सकता, क्योंकि या तो पार्टी इसमें काम कर रही है। पर अब सरकार पार्टी में क्या फर्क रहा है, अब हर चीज एक ही तो है। तो नड्डा साहब भी होंगे और भी बहुत सारे महानुभाव होंगे। उनकी उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम होगा। ठीक है। और देश भर से जो एकत्रित होंगे ये मट्टी के जो ये मिट्टी के जो घड़े हैं, तो दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बिल्कुल करीब अमृत वाटिका अब जो है उसको तैयार किया जा रहा है। तो वहीं पे जो है फिर ये मिट्टी के कुंभ जो है वहां पर उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा। और बताया ये जा रहा है कि ये जो उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि जनप्रतिनिधि से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम स्तर के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भागीदार बनकर घर घर जाकर मिट्टी एकत्रित करें और फिर वो इसको एकत्रित करके दिल्ली भेज दिया जाए। ठीक है। तो अब मैंने पूरी जानकारी जो मेरे पास थी सब बता दिया। मैं ये समझना चाहता हूं कि इस इतनी बड़ी इवेंट से जहां कल लाखों लोग, 1 लाख के आसपास लोग इकट्ठा किए गए पूरे राज्य से अहमदाबाद में, और लाखों के आसपास लोगों को ट्रैफिक जाम से भयानक रूप से परेशान होना पड़ा, और देश में से ऐसे सब मुद्दे वैसे घड़े जो इकट्ठे किए जाएंगे, और उस पूरी इस इवेंट का जो मैंने पूरा आपका उसकी जो कोर है वो मैंने आपको बता दी। मुझे आप अगर ये कोई समझा पाए कि इस पूरी इवेंट से मेरा, आपका, इस देश का क्या भला होने वाला है, अगर कोई मुझे बता दे तो, क्योंकि मुझे अब ऐसा कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं शायद मैं कुछ जानता ही नहीं, मुझे कभी ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बाउंसर के तौर पे आती है, जैसे एक बाउंसर है मेरे लिए। हालांकि मैं अपने जब
खेलता था क्रिकेट तो मैंने कभी डक नहीं किया था, मैं हमेशा पुल या हुक मारता था। अब यहाँ इतना जोर से आता है, दिखता नहीं है, तो लगता है वो लग जाता है, वो हर्ट कर देता है। ये ऐसा कुछ है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या हासिल क्या होगा हमको। इस मेरी मिट्टी मेरा देश नाम का जो ये इवेंट इस तरह से जो मनाया जा रहा है इतने बड़े तामझाम के साथ, हमने पूरा इसका मर्म जो है आपके सामने रख दिया। अगर आपको कुछ समझ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ हासिल करने जा रहे हैं हम लोग, तो मुझे आप इस कार्यक्रम में जरूर से लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सही और सच्ची लगती है तो फिर ये जो हमारा वीडियो है उसको आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। यही गुजारिश बस अंत में हम करते हैं कार्यक्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।